सबको जोहार। एक सारठ के विधायक हैं रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जाने माने हस्ती हैं। वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं। उनका एक वक्तव्य आया, उनका एक बयान आया कि जयराम महतो जो है 1932 के नाम पर केवल लोगों को बरगला रहे हैं। 1932 लागू नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे लोग जो झारखंड में हो उनके पास 1964 का भी खतियान है। सच कहा है उन्होंने कि 1964 भी कुछ लोगों के हाथों में खतियान है, तो 32 कैसे लागू हो सकता उन्होंने कहा है। तो उनको हम रणधीर सिंह को जो है माननीय विधायक जी को हम कहना चाहते हैं कि 32 कैसे लागू हो सकता है। वो मेरे तरफ थोड़ी सुनिएगा। जो हम लोग को जो ड्राफ्ट है, जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का जो ड्राफ्ट है, उस पर हम बताना चाहते हैं कि संवैधानिक कैसे है और किस तरह से कानूनी है और किस तरह से लागू होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझने के लिए बहुत ही कारागार वीडियो है, तो समझिएगा। देखिए, हम केवल 32 की मांग कर रहे हैं। 32 की मांग में एक केवल 32 का ही मांग नहीं है। हमारा सबसे पहले मांग जो CNT है यानी 1908 का जो खतियान है, जो कडस्ट्रल सर्वे है, पहले हम लोग मांग करते हैं कि 1908 को शामिल किया जाए। 1908 के साथ में 32 को भी शामिल किया जाए। 32 इसलिए शामिल किया जाए कि झारखंड के 85% इलाकों में सर्वे हुआ है, 85 से 90% इलाकों में, इसलिए हम लोग को 32 का मांग करते हैं। अगर 32 शामिल होती है तो झारखंड का 85 से 90% इलाका जो है कवर हो जाता है। अब कुछ इलाका बचता है जहां 1954 में सर्वे हुआ है और उसके बाद 1964 में सर्वे हुआ है। तो हम केवल ये नहीं कह रहे हैं झारखंड सरकार से कि केवल 1932 को ही लागू किया जाए। 1932 के साथ में 1954 को भी शामिल किया जाए और 1964 को भी शामिल किया जाए, यानी अंतिम सर्वे सेटलमेंट तक जाया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि 1964 को छोड़ दिया जाए, लेकिन केवल और केवल 1964 तक। इससे क्या होगा, जिसका 1908 का सर्वे सेटलमेंट में खतियान है वो भी शामिल हो जाएगा। 1932 में जो है वो 1932 में शामिल हो जाएगा। जो 1954 में 1954 में शामिल हो जाएगा। जो 1964 में है 1964 में शामिल हो जाएगा। और इस तरह से झारखंड का पूरा जो है 100% इलाका जो है कवर हो जाएगा। और हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि केवल 1932 के आधार पर ही स्थानीय निर्गत हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं खतियान आधारित, मतलब सर्वे सेटलमेंट के आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। हम इसकी मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1932 ही केवल हो। ये केवल बरगलाने वाली बातें हैं, ये केवल बहकाने वाली बात है, एक षड्यंत्र, एक प्रोपोगेंडा है। और जयराम महतो ने या फिर इसके पहले भी जिसने 2002 में जिसने आंदोलन किया था, वो इतने नासमझदार नहीं थे कि वो लोग 1932 का जिक्र के साथ साथ उन्होंने भी खतियान आधारित स्थानीय नीति का जिक्र किया था। केवल 1932 का मांग उन लोगों ने भी नहीं किया था। और दूसरी बात ये है कि झारखंड जो है, झारखंड में 1932 या खतियान आधारित स्थानीय निर्गत करने के अलावा कोई ऐसा कागज नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे झारखंडी को परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए जब भी होगा, जैसे भी होगा, वो खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बनेगा। अब ये लोग ये एक बात आगे और भी बोल रहे थे। इनके जब हम वीडियो सुने, इनका जब वक्तव्य सुने, तो इन्होंने एक और बात कहा कि हम लोगों ने 1985 लागू किए, कितना अच्छा था, 1985 लागू कर दिए, सभी को कितना भला हुआ। भैया, आपने कोशिश जरूर अच्छा किया था, लेकिन आपने पूरी तरह से कोशिश नहीं किया था। 1985 किस आधार पर? कोई बेस, कोई आधार। अगर हम घर बनाते हैं तो उसका कोई बीम खड़ा करते हैं, कोई बुनियाद खड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ बिना आधार का, बिना बेस का आप खड़ा कर दिए थे। हाँ, आप लोग अगर कोशिश किए होते, अगर 1964 तक आते, यानी अंतिम सर्वे सेटलमेंट आते और अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आधार मान के अगर आप स्थानीय बनाते तो वो बहुत परफेक्ट होता। परंतु आपने 1985 कर दिया अपने मन से। 1985 कहाँ है? वो भी 30 सालों का है। आप जब स्थानीय नीति आपकी, हम जब रघुवर दास की स्थानीय नीति को हमने पढ़ा तो वहां पर हम लोग देखें कि 30 साल का है। यानी अभी अगर 2023 आ गया तो वो कटअप 87 यानी 15 था, 2015 में बना था, यानी 7 साल 8 साल अभी हो गया। यानी अभी का कटअप अगर 7 साल माने तो 1993-92 हो जाएगा, 92-93 हो जाएगा। आप दिनों दिन वो, मतलब जो 30 सालों से रह रहा है झारखंड में, वो स्थानीय हो जाएगा। उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसमें ग्राम सभा को आप मान्यता दिए थे कि जिनके पास खतियान नहीं है या भूमि संबंधी दस्तावेज नहीं है, उसको ग्राम सभा के माध्यम से चयनित किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं इसमें फॉल्ट कहाँ है। आप लोगों ने ये किया, आप लोगों का केवल और केवल एक ही कॉलम जिसमें 6 कॉलम आप लोगों ने बनाया था। 6 कॉलम में केवल और एक कॉलम जो है फुलफिल करता था, जिसमें आप लोग लिखा था कि खतियान आधारित या स्थानीय जो है सर्वे सेटलमेंट के आधार पर निर्गत होगा। यही कॉलम आप लोग का केवल सही है। बाकी जितना 5 कॉलम था आप लोगों का, बीजेपी सरकार का, जो उसमें गठबंधन की सरकार थी, उसमें जो 5 कॉलम था, 5 का 5 कॉलम रद्दी था। 5 का 5 ऐसा कॉलम था जिसमें से बाहरी अधिक से अधिक संख्या में घुस जाएंगे।
आप लोगों ने क्या तय किया था, जो यहाँ पर जो लोग यहाँ नौकरी करने आए उनके बाल बच्चों को भी यहाँ स्थानीय माना जाएगा, जो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं उनको भी स्थानीय माना जाएगा। मान लिया जाए अगर आपके बच्चे यहाँ नौकरी करने आया, किसी का बाप यहाँ रिटायर किया, तो उसके बेटों को भी यहाँ लाभ मिलेगा। तो कितना गलत था, आप लोग भी तो बहुत गलत बनाए थे, तो वो नहीं चलेगा। क्या आप अगर ये चलेगा तो बताइए कि हमारे झारखंड के लोग भी महाराष्ट्र गए हैं, गुजरात गए हैं, उत्तर प्रदेश गए हैं, बिहार गए हैं, वहाँ नौकरी करने के लिए 20 सालों से 30 सालों से 40 सालों से वहाँ रिटायर किए, तो क्या उनके बच्चों को वहाँ लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है नागरिकता और दूसरा होता है स्थानीयता। नागरिकता एक होती है, स्थानीयता अलग अलग होती है। किसी एक राज्य का ही स्थानीयता आपको मिल सकती है, किसी एक राज्य की ही स्थानीय आपको मिल सकती है। आप एक ही राज्य का स्थानीय हो सकते हैं, दो राज्यों का स्थानीय नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जहां से है उसको वहीं लाभ मिलना चाहिए, यही है। तो रणधीर सिंह से आग्रह करेंगे कि अगर कल दिन कोई भी बयान जारी करें, इस पे 32 पे बात करने के लिए और लंबी बातें हो सकती है और भी डीपली तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन रणधीर सिंह को केवल एक सूचना देने के लिए कि देखिए, आप अपना राजनीति कीजिए, जहां कर रहे हो कीजिए, लेकिन 1932 पे आप छेड़ने की कोशिश न कीजिए। ये झारखंडियों का एक पहचान है, आइडेंटिटी है, इसी से झारखंडियों का पहचान होगा। कल दिन से एक आग्रह रहेगा कि आप राजनीति कर रहे कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन 1932 को नहीं छेड़िएगा। अगर 1932 को छेड़िएगा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद, जोहार। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।